दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई भी आपको नहीं कहेगा कि अपना ख्याल रखें। ना ससुराल वाले कहेंगे और ना ही आपके हस्बैंड कहेंगे। माँ और बहन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको ये कहेगा कि उठो ना, अपना ख्याल रखो, कैसी लग रही हो, ये ग्रे हेयर्स हो गए हैं यार, कलर कर लो। तो माय डियर लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सेल्फ़ केयर या अपनी सेल्फ़ रूटीन जो है मैं वीक में कैसे करती हूँ। और बात हो रही थी कि कोई भी आपको जो है वो नहीं कहेगा, तो ये बात जो है ना, ये रियलिटी बेस पे मैं कर रही हूँ। यकीन कीजिए कि एक मदर और एक बहन के अलावा किसी को आपकी फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप कॉल करते हैं अपनी बहन को या अपनी माँ को, तो उनके अलावा कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आपके जो हैं वो ग्रे हेयर्स आ गए हैं, इनको डाई कर लो, आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, क्या करती हो, नींद पूरी नहीं करती हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो। तो माय डियर लेडीज़, आज से अपना ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि इनके अलावा कोई भी आपको ना पूछेगा और ना ही कहेगा, क्योंकि बाकी सब रिश्तों को जो है ना वो आपसे काम चाहिए होता है। तो उठें और अपना ख्याल रखना स्टार्ट करें। जैसे मैं रखती हूँ, मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि मेरा जो राइट वाला शोल्डर है वो मतलब उसको फ्रीजिंग प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है कि 99% लेडीज़ को जो होता है वो फ्रीजिंग शोल्डर जैसे इशू जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं ऑब्वियसली बच्चे पैदा करते हैं और हमारे अंदर इतनी जो है वो इम्यूनिटी नहीं रहती, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं, नीज पेन करना, घुटने सूज जाना और शोल्डर पेन करना, ये आम सी बात है। और मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है पिछले 5 to 7 ईयर्स से जा रही हूँ, और मुझे वो मेडिसिन तो कोई नहीं देते, बस ये है कि कभी कैल्शियम की दे दी, आयरन की दे दी, बस वो एक्सरसाइज पे जोर देते हैं। तो अब मैंने जो है 2-3 साल से ही आई डोंट नो कि मुझे वो वेबसाइट याद नहीं है कहाँ से मैंने जो है ये फ्रीजिंग शोल्डर के लिए रोप मंगवाई थी, और अब मैं इससे एक्सरसाइज करती हूँ। फ्रीजिंग शोल्डर का वाहिद हल एक्सरसाइज ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है ना फ्रीजिंग शोल्डर वाला, ये बढ़ जाता है। तो मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, और आज मैं आपके साथ जो है अपनी वीकली रूटीन जो है स्किन केयर मैं कैसे करती हूँ अपनी, वो शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लींजिंग करती हूँ, और इसके लिए आप कोई सा भी अच्छा क्लींजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन क्लींजर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये कोरियन प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी है। मे भी आपको किसी भी अच्छे स्टोर से जो है ये मिल जाए। आपने इसके साथ जो है, अव्वल तो आप अपनी स्किन के लिए जो है ना वो डेली सुबह 5 to 10 मिनट ज़रूर निकाला करें, और क्लींजर जो है वो डेली यूज़ करना चाहिए। बट मैं आपको वीकली रूटीन बता रही हूँ, तो वीकली रूटीन में मैं डबल क्लींजर यूज़ करती हूँ। इसके लिए पहले मैं ये क्लींजर जो है इससे अच्छे से अपने फेस को जो है वो क्लीन करूँगी, और आप यकीन मानिए कि आपकी जो स्किन है ना वो इसके बाद इतनी शाइन और इतनी साफ़ सुथरी हो जाती है ना कि आपको ख़ुद महसूस होगा। इसके बाद जो मैं क्लींजर यूज़ करती हूँ एज अ क्लींजर, वो क्लींजर है नहीं, ये राइस स्क्रब है बायोशॉप वालों का। इकोनॉमिकली भी जो है बहुत चीप है, आई थिंक 400-500 का है। और ये देखे मेरा यूज़ कर के इसको जो है इतना सा रह गया है, और आप एक बार मंगवा लेंगी ना तो आपके 4-5 मंथ जो है वो इजीली गुजर जाएंगे। राइस क्लींजर जो है वो आप घर में भी बना सकते हैं, बट हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है उसको डेली बेस पे जो है वो बनाएं। ठीक है, हाँ मंथ में जो अब है आपके पास कभी टाइम हो तो आप बना भी सकते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसको बनाना भी बहुत आसान है, बट आई थिंक ये जो है ये बहुत कन्वीनियंट है। जब चाहे आपके पास टाइम हो तो आप जो है फटाफट से अपने फेस को जो है वो इससे क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसके क्लीन करने के बाद जो है मैं वीकली जो है ट्विंकल जो रेज़र है वो फेस के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए अच्छा, मैं तकरीबन 2-3 साल से जो है ना ये ट्विंकल रेज़र जो है यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो कोई इससे ये फ़र्क नहीं लगा कि जो है जब हम ये रेज़र यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे जो है वो ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, पहले मैं फेस पे वैक्स करवाती थी, हार्ड वैक्स। ठीक है, उससे मुझे ये लगता था कि मेरी जो स्किन है वो लटकना शुरू हो गई थी फेस की, तो देन मैंने जो है इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, रेज़र यूज़ करने से पहले आपने या तो कोई फेस पे लगा लेना है मॉइस्चराइज़र अच्छा सा, या आप जो है एलोवेरा जेल जो है वो आप लगा सकते हैं। मैं ये कोरियन जेल है जो यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। आपने पहले अच्छे से जो है इसके ऊपर अपने फेस के ऊपर लेप कर लेना है इसका, और उसके बाद जो है आपने रेज़र स्टार्ट करना है।
कभी भी आपने ड्राई स्किन के ऊपर, ड्राई फेस के ऊपर रेज़र यूज़ नहीं करना। अब देखिए हमने अपनी जो फेस है उसको क्लीन कर लिया है क्लींजर के साथ। उसके बाद जो है हमने डबल क्लींजर यूज़ किया एज ए राइस क्लींजर, और अब जो है हम रेज़र यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद देखें आपकी स्किन जो है ना, फेस ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दें अपनी स्किन को, वीक में एक दिन जो है वो अपने फेस के लिए ज़रूर रखें, अपनी स्किन केयर के लिए, क्योंकि सारा दिन तो आप काम लगे रहते हैं। अगर पूरे वीक में अगर हम एक दिन में से, मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटा जो है 45 मिनट्स वो लगे हों, ठीक है ना, 45 मिनट्स अगर अपनी स्किन को, अपनी सेल्फ केयर को दे लेंगे तो आप इससे जो है वो सेल्फिश नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, ठीक है ना। साथ में बायोशॉप वालों का जो है वो हैंड एंड फीट जो स्क्रब है वो यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखें मैंने तो काफ़ी देर से मंगवाया हुआ है और यूज़ करके जो है वो इतना रह गया। और ये भी जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक 400-500 का है। मैंने तो काफ़ी देर पहले मंगवाया था, आई थिंक बैक 4 to 5 मंथ्स। तो आप जो है इसको दराज से मंगवा सकते हैं। मैंने रैंडमली जो है बस इसके व्यूज़ देखे थे और मैंने इसको मंगवा लिया, बट मैं जब से इसको यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत फ़र्क जो है महसूस हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। महंगी प्रोडक्ट यूज़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। फ़र्क तब पड़ेगा आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, जब आप किसी चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। अच्छी खुराक खाएं, ठीक है, पानी ज़्यादा इनटेक करें और अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रखें। कभी भी आपके जो फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो एक दिन में ठीक नहीं होती जब तक हम उसकी जो केयर है रेगुलर बेस पे नहीं करते। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि इतनी एक्सपेंसिव जो हैं क्रीमें बता रहे होते हैं, मेडिसिन बता रहे होते हैं कि आप इतने दिनों में यूज़ करें तो आपके जो है पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, फ्रैकल्स ठीक हो जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करके देखी हैं, ठीक है ना। और कोई भी क्रीम, कोई भी मेडिसिन जो है वो आपकी पिगमेंटेशन रातों रात या एक दिन में ठीक नहीं कर सकती। ये चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपनी केयर करना स्टार्ट करते हैं और अपनी स्किन को जो है वो रेगुलर बेस पे जो है वो देखना शुरू करते हैं। आज क्योंकि फ्राइडे का दिन भी था तो मैं हमेशा फ्राइडे वाले दिन जो है अपनी स्किन को देती हूँ। तो अभी मैं शावर लेने जा रही थी और उसके बाद जो है अभी टेलर के पास से मेरे 2 सूट स्टिच होके आए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ड्रेस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही थी कि हमेशा हमें ड्रेसिंग जो है ना वो अपनी बॉडी के हिसाब से करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि बॉडी शेमिंग जो है वो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही, ना ही मैं ये कहती हूँ कि आप किसी की जो है वो बॉडी शेमिंग करें। मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का है कि एटलीस्ट एक लड़की को, बच्ची को या एक हाउसवाइफ को इतनी सेंस ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से किस तरह का फैशन करना चाहिए और किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। यकीन मानिए जब आप सिर्फ दूसरों को देख के कॉपी करते हैं ना और आपके ऊपर वो चीज़ सूट नहीं कर रही होती, तो वो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो इन्हेंस करने की बजाय वो आपको मजाक का निशाना बना देती है। हमेशा ऐसा कपड़ा पहने और ऐसी ड्रेसिंग करें, ऐसा फैशन करें कि जो आपको जो है एक डिसेंट लुक भी दे, ठीक है, और उससे आपकी क्लास का भी पता चले और आपका ये पता चले कि आपकी ड्रेस, देखें ड्रेसिंग से पता चलता है कि आपका जो ताल्लुक़ है वो किस घर से है, ठीक है, कि आप बिलोंग किस ख़ानदान से करते हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है ना, कि कभी भी ऐसी ड्रेसिंग करके बाहर ना निकलें कि लोग जो है ना वो आपको मुड़ मुड़ के देखें। तो जनाब यहाँ पे मेरा फर्स्ट ड्रेस जो है, अच्छा ये दोनों सूट जो हैं ये खादी के हैं और ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे, बट इनकी स्टिचिंग जो है ना वो लेट होके आई है। तो ये लॉन का 3 पीस सूट है और सिंपल जो है, आजकल जब आप प्रिंटेड ड्रेस लेते हैं ना तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप उसके ऊपर अच्छे से जो है ना लेस लगवाएं और आपका सूट जो है ना वो वैसे ही एलिगेंट लुक देने लग पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके साथ वाइट लेस यूज़ की थी और साइडों पे जो है शर्ट के वो पाइपिंग करवाई थी। सिंपल मैंने इसका जो है वो गला रखवाया। मैं हमेशा जो है वो बैन वाले गले पहनती हूँ और सिंपल जो है वो 3-4 जो टेलर मेरे ने जो है वो अपने से ही बटन लगा दिए थे, इतना अच्छा वो टेलर है। और
जो ट्राउज़र है उसके पंचे, क्योंकि आजकल जो है पंचे थोड़े खुले चल रहे हैं, तो ये जो पंचा है ये 10 इंच है और पंचे के ऊपर मैंने जो है वो ब्लैक लेस लगवाई थी। वाइट इसलिए नहीं थी लगाई क्योंकि वाइट जो है वो ज़्यादा इसके साथ उठती ना, तो इसलिए ब्लैक के साथ मैंने ब्लैक ही लेस लगवाई है क्योंकि ये ट्राउज़र है। और दुपट्टे के भी चारों साइडों पे जो है मैंने फैशन पट्टी इसको बोलते हैं, या सम टेलर्स जो हैं वो इसको पलटा कहते हैं, पलटे के साथ जो है वो मैंने लेस लगवाई है। इससे दुपट्टा थोड़ा सा जो है वो हैवी भी हो जाता है, लेकिन आपने दुपट्टे के साथ जो फैशन पट्टी या पलटा लगवाना होता है ना, वो हमेशा बेस कलर का लगवाया करें, जो आपके सूट की बेस का कलर होता है, वो फिर बहुत अच्छा जो है ना वो आपके दुपट्टे पे उठता है। तो ये है दूसरा ड्रेस, ये भी खाड़ी से लिया हुआ है। अच्छा, और इसका जो प्रिंट है आजकल जो प्रिंट चला हुआ है पेस्टल जो प्रिंट चले हुए हैं, आई थिंक ये मैंने लाइमलाइट पे भी बहुत देखा था, खाड़ी पे भी था लास्ट ईयर, तो ये वो ड्रेस है। और इसको भी मैंने सिंपल स्टिच करवाया है, बेस कलर की जो है वो लेस मैच की है और बेस कलर के ही इसके ऊपर बटन वो लगाए हैं जो कपड़े के बटन बने होते हैं, और बस इसको सिंपल सा स्टिच करवाया है। और जितनी मैं कहती हूँ कि आपको अपनी एज के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए, जितनी आप सिंपल और डिसेंट ड्रेसिंग करेंगे इतनी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्हांस होगी। सेकेंडली मेरी एक बात स्पेशली हाउस वाइफ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग हैं, अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्मार्ट रखें, ठीक है। जब आप अपने आप को स्मार्ट रखते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आप 40-50 में भी जाके जो है ना वो ड्रेसिंग करेंगे तो आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो है ना वो लगेगी। आप जब वेट गेन कर लेते हैं और जब आप फिर आप कोई भी ड्रेसिंग जो है वो करते हैं, कोई भी फैशन करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो आपको सूट नहीं करेगा। तो ये इसी ड्रेस के जो है वो पंचे हैं। अच्छा, इसके जो ट्राउज़र पे था वो थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और इसके भी जो मैंने पंचे हैं वो थोड़े से बड़े और खुले रखवाए थे। आई थिंक ये 11 और 12 इंचेस थे। अच्छा, मैं अभी आपको जो है ना इनको पहन के दिखाती हूँ कि आप इसको जो है वो कैसे कैरी कर सकते हैं। तो जनाब, बात हो रही थी कि अपने आप को जो है ना स्मार्ट रखें, अपनी केयर करें और अपनी डाइट का हमेशा ख्याल रखें। ये नहीं कि बस हर टाइम जो है वो खाते रहें और बैठे रहें, ठीक है ना। जब आप खा के बैठे रहेंगे ना तो ये हो ही नहीं सकता कि आप वेट गेन ना करें। ये मैं मान ही नहीं सकती कि जो बच्चियाँ या जो ख़वातीन ये कहती हैं जी हम खाते भी कुछ नहीं हैं और हम जो है वेट गेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखिए, स्मार्ट रहने का जो सबसे मेन कुलिया है ना, अपने आप को जो है ना एक्टिव रखें। चाहे आप घर के काम जो है वो एक्टिवली करें, तो आप पे कभी जो है ना वेट गेन आप कर ही नहीं सकते। जब आप खा के सिर्फ एक सोफ़े पे और बेड पे बैठे ही रहेंगे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, तो आपने वेट ही गेन करना है ना, और क्या करना है। फिर आप में एक्टिवनेस कहाँ से आएगी? कैसे आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं? फिर आप दूसरों को देख के सड़ेंगे, जलेंगे और क्या करेंगे। तो जनाब, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट वाला ड्रेस जो है वो ब्लैक वाला पहना है। इसके साथ मैंने जो है वो स्टाइलो की चप्पल पहनी है और ये है फ्लैट चप्पल है, बट थोड़ी सी इसके नीचे जो है वो हील है। और ये देखें, सिंपल सा आपका ड्रेस में कपड़े जो है वो हमेशा बहुत खुले पहनती हूँ और कभी भी ऐसे कपड़े ना पहने कि वो पहने हुए लगे कि आपने जो है ना इनको पहन के सिलाई लगाई है या फिर स्टिच की है। तो खुले कपड़े जो हैं वो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। सेकेंडली, जब आपने अपने ट्राउज़र की जो पंचा है वो खुला है तो उसके नीचे हील अच्छी लगती है, बट सम टाइम जो है कहीं जाने के लिए हमें फ्लैट जूते की भी ज़रूरत होती है और किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाएं तो फिर ऑब्वियसली आप इसके साथ जो है वो हील भी पहन सकते हैं। तो होपफुली आपको जो है आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और जनाब इसको शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बना सकूं। तो जनाब, आज की सेल्फ़ केयर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मोटिवेट ज़रूर करेगी। तो उठिए जल्दी से और आप भी अपना ख्याल रखिए, ताकि आप अपना इतना ख्याल रखें कि फिर आप जैसा भी ड्रेस पहने तो आपके ऊपर अच्छा लगे। अच्छा, ये लास्ट ड्रेस जो है ये मैं लाइमलाइट से लेकर आई थी। ये मैंने सेल से लिया था और आई थिंक 5500 का मुझे मिला था और ये भी बहुत अच्छा था, पैनल्स वाला था। तो जनाब, मुझे दीजिएगा इसके साथ ही इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।